ओके फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पाइथन के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग में सुपर ट्रेंड की वैल्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पर फायर्स एपीआई वर्जन 3 यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वो ये था कि हमें कैसे टोकन ऑटोमेट करना है। तो एवरी टाइम आपको न्यू टोकन जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक सिंपल डेटा कैसे फैच करना है किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी सिंबल का, वो आपको मैंने दिखाया था। तो आप इसके जस्ट आगे से आप अपना ये नया सुपर ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर सिक्योरिटी रीजंस अपना क्या किया है कि जो मेरा ये है, जो मेरे टोकन्स वगैरह है वो सब मैंने एनक्रिप्टेड किए हुए हैं। दैट इज़ ऑल्सो एनक्रिप्टेड, इट इज़ नॉट एनकोडेड। ये एनकोडेड नहीं है, ये एनक्रिप्टेड है। तो मेरी कोई भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है लाइक सीक्रेट की ऐप आईडी, वो कहीं पे भी एक्सपोज नहीं होगी। एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड और वो प्रोग्राम अपने आप डिक्रिप्ट करता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। आज हम फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि सुपर ट्रेंड कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक फाइल जैसे ये था ना पूरा लॉजिक, ये पूरा लॉजिक ऑलरेडी मैंने अपना एक फाइल में रखा हुआ है और उसको नाम दिया हुआ है log session डॉट पाई, ठीक है। और उसको बस मैंने इंपोर्ट किया है एज ls, ठीक है। तो ये सब मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है। आपको ये कैसे फाइल्स का ऑब्जेक्ट जनरेट करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं अपना प्रोग्राम। तो मेन हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना फायर्स का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको कॉल कर लिया फंक्शन के थ्रू। तो मुझे यहाँ पर ये रिटर्न आ गया है, ठीक है। आपको अपने प्रोग्राम में यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा ये फायर्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने वहाँ पर उसका फायर्स ऑब्जेक्ट नाम है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फायर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल सिंबल ले लेंगे। जो भी सिंबल का नाम हम यहाँ पे देंगे उस सिंबल के लिए ये हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। सुपर ट्रेंड की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। अभी ये मैंने फंक्शन बनाया है जो हमें रिटर्न करेगा सुपर ट्रेंड का वैल्यू और डायर मीन्स डायरेक्शन। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है सुपर ट्रेंड वैल्यू फॉर दिस सिंबल, ग्लोबल सिंबल यानी कि निफ्टी 50, उसका वैल्यू क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो मेन फंक्शन है, जो मैं जो फायर्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसका है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर पूरा अपना फंक्शन कॉल किया है, सब कैलकुलेशन हुआ है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसके बाद उसने वैल्यूज प्रिंट की है। तो हमारा लास्ट जो ओपन हुआ था मार्केट वो 28 दिसंबर को ओपन हुआ था। तो ये उसकी लास्ट 5 वैल्यूज़ हैं, ये 15 मिनट इंटरवल की वैल्यूज़ हैं। तो 14:15 पर क्या वैल्यूज़ थी, क्या डायरेक्शन थी, 14:30 पे क्या थी और लास्ट 15:15। तो जो हमारा डेटा होता है वो 15 मिनट, जैसे हमने यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल लिया है तो जिस टाइम पर कैंडल स्टार्ट होती है वो टाइम यहाँ पे आता है। तो अगर आपका 15 मिनट का कैंडल है तो फर्स्ट कैंडल 9:15 पे स्टार्ट होगा और लास्ट कैंडल 15:15 पे होगा। तो उस ओपन क्या था, हाई लो क्लोज सब यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसके बाद हमने सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया सुपर ट्रेंड का वैल्यूज़ क्या है। तो निफ्टी 50 के लिए ये हमारा वैल्यू है और हमारी डायरेक्शन अप है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है वो एक बार समझ लेते हैं, फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट टाइम करके हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, पैकेज इंपोर्ट किया है। एक इंपोर्ट डेट टाइम, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक हमें पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो डेटा हमें मिलेगा फायर से उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम अपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। तो सुपर ट्रेंड में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए हम पांडा लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेट टाइम लाइब्रेरी, उसके अंदर 2 फंक्शंस है, डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये डेट टाइम फॉर्मेट के लिए होता है, ये भी हम इंपोर्ट करेंगे। पांडास टी ये एक लाइब्रेरी है, आपको इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल, ठीक है, लाइब्रेरी का नाम, क्योंकि यही आपको इजीली प्रोवाइड कराता है। कुछ भी आपको बॉलिंजर बैंड करना है, वीवैप करना है, मूविंग एवरेज करना है, सुपर ट्रेंड करना है, कुछ भी है तो ये लाइब्रेरी में सब फंक्शंस हैं जो आपको इजीली आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है। और एक नमपाई, ये हमारी लाइब्रेरीज है, ये हमने इंपोर्ट की है। इसके बाद हम यहाँ पर एक
फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फायर्स का, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली इसमें, क्योंकि ये लेटेस्ट जो करंट LTP है वो यूज़ करने के लिए होता है, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो ये एक फंक्शन है हमारा, ये हमारा फायर्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप फायर्स का माई API प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पर वर्जन 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सारे फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जाना है हिस्ट्री में या डेटा में, डेटा API, और यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये आपको मिल जाएगा, ये आपका फंक्शन है यहाँ पर हिस्ट्री डेटा कैलकुलेट करने के लिए। ये जो ये मेन है, यही हमने यहाँ पर लिया है, और उसका रेस्पॉन्स फायर्स का ऑब्जेक्ट कॉल करके उसमें आपको हिस्ट्री मेथड को कॉल करना है और डेटा पास करना है। ये डेटा पास करना है, तो जो रेस्पॉन्स आएगा उसमें आपका पूरा हिस्टोरिकल डेटा होगा, जो भी टाइम फ्रेम आपने दिया होगा। तो यही हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये है वो, और यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है ये, ठीक है। उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, आपको ये सब की इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंट किया है कि ये फंक्शन कॉल हुआ है इस सिंबल के लिए, ठीक है। तो जो भी सिंबल के लिए हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एवरी 15 मिनट का निकाल रहे हैं। तो जैसे ही आपका 15 मिनट कंप्लीट होगा, 9:15 पे तो स्टार्ट होगा, 9:30 पे आपको चाहिए, 9:45 पे आपको चाहिए। जैसे 9:45 कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा अवेलेबल होगा, दैट इज अ हिस्टोरिकल डेटा, बिकॉज वो डेटा ऑलरेडी पास हो चुका है, आप लाइव डेटा नहीं ले रहे हो, ठीक है। एनी डेटा विच इज़ नॉट अ लाइव डेटा इज अ हिस्ट्री डेटा। तो कोई भी डेटा जो लाइव डेटा नहीं है, टिक बाय टिक आप नहीं ले रहे हो, वो हिस्ट्री डेटा ही है, ठीक है। तो अगर आप 9:30 पे बोल रहे हो कि 9:50 वाली कैंडल का डेटा चाहिए, फर्स्ट कैंडल का डेटा चाहिए, दैट विल वो कंप्लीट होगा 9:30 पे, तो वो हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंबल ले रहे हैं, किस सिंबल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरवल, मतलब किस इंटरवल का चाहिए आपको, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, 1 डे का, 2 डे का, 3 डे का, हाउ मेनी डेज। वो फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, दिस इज इंटरवल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 240, 1 डे, 1 डे इज मैक्स। मतलब आप 1 डे बाई 1 डे ऐसे करके ले सकते हैं, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 7 डे ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप इंटरवल दे सकते हैं क्या। तो हम यहाँ पे 15 मिनट का लेंगे, तो वो यहाँ पे पास होगा। ये लॉगिंग मैंने प्रिंट की जगह लॉगिंग इनेबल किया हुआ, तो यहाँ पर आपको इसका कोई यूज़ नहीं है, आप हटा सकते हैं। फायर्स का ऑब्जेक्ट, और ये भी कितने दिन का मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए पिछले 10 दिन का 15 मिनट के इंटरवल में चाहिए, तो इंटरवल तो यहाँ पे आ जाएगा और 10 दिन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो अभी टाइम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डेट में, ठीक है। तो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट, तो जो भी डेट टाइम है उसका जो करंट डेट है वो हम एंड डेट में दे रहे हैं, मतलब एंड डेट आज है, ठीक है। आज से कितना पुराना डेटा लेना है, तो एंड डेट आज हो गया, स्टार्ट डेट कब होगा। अब हम एंड डेट में से जितना डेट हमें माइनस कर देंगे वो हमारा स्टार्ट डेट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं 5 दिन का चाहिए, तो आज से 5 डे माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आज 30 है तो 25 से हो गया, तो 5 डेज आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे 25 से 30 तक का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट और एंड डेट कैलकुलेट हो जाएगी, और सिंपल बस आपको यहाँ डेटा पास करना है। ये फॉर्मेट दिया हुआ है ये फायर्स ने, सिंबल में सिंबल पास कर देंगे, रेजोल्यूशन में इंटरवल पास कर देंगे, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी चाहिए। डेट फॉर्मेट 1 स्टैटिक रहेगा, रेंज फ्रॉम स्टार्ट डेट आ जाएगी, रेंज टू एंड डेट आ जाएगी, और ये भी स्टैटिक रहेगा। इसके बाद हम सिंपल डेटा प्रिंट कर रहे हैं कि हमारा क्या रिक्वेस्ट बनी है, और यहाँ पर हमारा फिर हम उसको कॉल कर रहे हैं, और जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा एक हिस्टोरिकल डेटा जो हमें टाइम इंटरवल है उसके लिए मिल जाएगा 15 मिनट के इंटरवल में। अब मैंने कहा था कि हम डेटा जो ले रहे हैं वो डेटा फ्रेम में ले रहे हैं, तो ये दूसरा फंक्शन है जो इस फंक्शन को कॉल करके डेटा लेता है, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही है, सबसे पहले सिंबल, इसे आप सिंबल के लिए ट्रेड सिंबल के कुछ भी पैरामीटर बेसिकली जिस सिंबल के लिए आप डेटा कॉल कर रहे हैं उस सिंबल का नाम है। यहाँ पर ड्यूरेशन आ गया, ठीक है। लॉगिंग का आपको जरूरत नहीं है, डीडी कितने दिन का पुराना चाहिए, ठीक है, और लॉगिंग। तो हमने यहाँ पे भी वही किया है, एंड डेट आज का है, स्टार्ट डेट कब का होगा, एंड डेट माइनस जितना भी डेट पुराना हमें चाहिए, और फिर हम करेंगे गिव डेटा फ्रेम कॉल्ड एंड नाउ फैचिंग रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा डेटा फ्रेम, ये हमारा
कॉल हुआ था ना फंक्शन, तो हमने लिख दिया है कि गिव डेटा फंक्शन कॉल्ड हुआ है अब, और हम डेटा फैच कर रहे हैं इस डेट से इस डेट तक। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट कैलकुलेट होगी। अब हमें रेस्पॉन्स चाहिए, तो हमने गेट एलटीपीज, ये जो हमने फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है ये है इंटरवल, यहाँ पे ड्यूरेशन, वेरिएबल नेम डिफरेंस है, लेकिन जो मीनिंग है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका इंटरवल है, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, जो भी आपको चाहिए। लॉगिंग, फायर्स और डी कितने दिन का चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पास कर रहे हैं। आप कहीं पे भी एक जगह कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम ये डेटा पास करेंगे, इसमें ये सब स्टार्ट डेट एंड डेट कैलकुलेट होगा, डेटा आएगा, डेटा वापस आ जाएगा, और रेस्पॉन्स के अंदर हमारे इस वेरिएबल के अंदर वो डेटा आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें कॉलम क्या क्या होंगे, टाइम स्टैम्प होगा। तो जो हमें डेटा मिला है फायर से, उसमें टाइम स्टैम्प कॉलम है, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। ये 6 हमें डेटा रिसीव हुए हैं, तो इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पांडास का। इसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो टाइम स्टैम्प है उसको हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे डेट, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डीएफ टाइम स्टैम्प, ये जो डेटा फ्रेम हमारा बना है ये, इसके अंदर जो टाइम स्टैम्प कॉलम है, ठीक है, इस पर लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ईच रो का जो टाइम स्टैम्प का वैल्यू है उसको ले रहा है, उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बन जाएगा डीएफ डेट, जिसके अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी वो सब टाइम स्टैम्प वैल्यूज होंगी, बट डेट टाइम फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल स्ट्रिंग नहीं रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली टाइम स्टैम्प को ड्रॉप कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेट का इसके बाद हमारे पास डेट कॉलम ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट कर देंगे बाय डेट, और ये हमारा डेटा फ्रेम रिटर्न फॉर दिस सिंबल। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप पोस्ट करके फिर से देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ये जो हमारा फंक्शन है पूरा, ये हमें डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। अब आते हैं हम अपने मेन फंक्शन पे। सुपरटेंड फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सुपरटेंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा फ्रेम होना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लोबल सिंबल पास कर रहे हैं, 15 मिनट इंटरवल, लॉगिंग का आपको जरूरत नहीं है, फायर्स, ऑब्जेक्ट और 10 डेज, ठीक है। तो आज 30 है, तो मतलब 21 से या 20 से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको कॉल किया गिव डेफ को, इसने यहाँ पर सारा एंड स्टार्ट डेट एंड डेट कैलकुलेट किया, अपना गेट एलटीबी फंक्शन कॉल किया, वहाँ से रेस्पॉन्स लिया 10 डेज का, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और हमको डेटा फ्रेम मिल गया यहाँ पर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली। जब हम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो कभी कभी फायर से जो हमें डेटा आता है ना, उसमें कुछ डुप्लीकेसी होती है। कोई आपको कभी कभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि 945 या 915 का कैंडल है, या 930, कोई भी कैंडल है, कोई, ठीक है, किसी भी टाइम स्टैम्प का कैंडल है, वो कभी कभी डुप्लीकेट आता है, मतलब एक ही टाइम स्टैम्प का आपको दो कैंडल मिल जाएंगे। तो अगर आपके डेटा में डुप्लीकेसी होगी तो जो कैलकुलेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू को आप 2 बार कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, डुप्लीकेट डेटा निकाल देंगे अगर कुछ भी है। तो उसके लिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, डेटा फ्रेम का ये मेथड होता है डुप्लीकेट, ठीक है। वो सिंपली क्या करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेट मेथड कॉल किया, उसमें हमने सबसेट पास किया, मतलब कौन सा कॉलम पे हमें चेक करना है, डेट कॉलम पे हमें चेक करना है, और क्या बोलना है कि जो हमारा फर्स्ट अकरेंस होगा वो तो ट्रू रहेगा, ठीक है। मतलब वो हम डुप्लीकेट कंसीडर नहीं करेंगे फर्स्ट इंसिडेंट को, फर्स्ट अकरेंस को। उसके बाद जो भी अकरेंस होगा सेम डेट का, वो डुप्लीकेट कंसीडर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सेकंड अकरेंस होगा वो सब कैलकुलेट होता रहेगा और डुप्लीकेट्स में जाता रहेगा। तो अगर आपकी जो भी डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट होगा, कोई भी अगर एक भी रो आपकी डुप्लीकेट हुई तो इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ नॉट डुप्लीकेट्स डॉट एम्प्टी, अगर डुप्लीकेट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बट अगर डुप्लीकेट में वैल्यूज आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा डुप्लीकेट है। तो हम क्या करें, इफ नॉट डुप्लीकेट डॉट एम्प्टी। तो अगर डुप्लीकेट डॉट एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न होगा। तो हमें क्या करना है, अब हम डुप्लीकेट, इसका मतलब है डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अब हम उसको डिलीट करेंगे। क्या डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वहाँ पर हम पहले प्रिंट कर रहे हैं कि ये डेटा हमारे पास डुप्लीकेट है। इसके बाद हम सिंपली पहले उसको सॉर्ट कर रहे हैं बाई डेट असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने सिंपल क्या किया है, अनदर मेथड कॉल किया है df डॉट डुप्लीकेट्स,
सिंपली जो डुप्लीकेट वैल्यू आप ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ पे सेम रहेगा, कॉलम्स डेट रहेगा और फर्स्ट जो ऑकरेंस होगा उसको हम ट्रू मानेंगे, मतलब वो हमारा जेन्युइन है, उसके अलावा जो भी है वो डुप्लीकेट है और डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि डुप्लीकेट डेटा हमने डिलीट कर दिया है। तो अब आपके डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज निकल जाएंगी। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अगेन क्योंकि डेटा में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो यूजुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कभी कभी आपका 9 आवर्स का मतलब आपका 9:15 पे शुरू होता है, तो या तो आपके पास 15:15 का होना चाहिए लास्ट कैंडल, राइट। 15:15 मिनट पे होता है ना, 9:15 का फर्स्ट होता है, 15:15 का लास्ट होता है। अगर 15 मिनट पे आप जा रहे हो, ठीक है, 5 मिनट पे जाओगे तो लास्ट आपकी फर्स्ट 9:15 की होगी, लास्ट आपकी 15:25 की होगी, 30 की कभी नहीं होगी। पर कभी कभी आई डोंट नो कैसे आता है, पर कभी कभी ये भी आता है कि आपको 9 आवर का, 9:14 का, 9:15 का तो रहेगा ही, पर 15:30 का ये टाइम स्टैम्प का भी डेटा रहता है डुप्लीकेट होके, ठीक है। मतलब 15:15 का ही डेटा 15:30 में लाइट कर देगा, तो टाइम स्टैम्प तो डुप्लीकेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो वो नहीं निकलेगा। तो ये डेटा भी अगर ऐसा कुछ है तो वो डेटा भी हम निकाल रहे हैं। तो टाइम्स टू डिलीट ये हमने इसमें रखा हुआ है। अगर 5 मिनट का है तो आप 9, 5, 9, 10 ऐसे करके निकाल सकते हो। 1 मिनट का कर रहे हो तो 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4 ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा सारा, ठीक है। 15 मिनट का है तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज रखी है, आप समझ सकते हो। सिंपली अब हम मास्क क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डेट कॉलम है उसके अंदर हमारा सिर्फ ये फॉर्मेट में आप टाइम स्टैम्प का जो टाइम वैल्यू है, डेट और टाइम दोनों होगा ना, डेट में डेट और टाइम दोनों होगा, तो हम इसमें से फिर जो टाइम वाला पार्ट है, आवर, मिनट और सेकंड, उसको चेक कर रहे हैं कि वो इसमें तो नहीं है, किसी भी डेट में ये वाला टाइम तो नहीं है। अगर है तो वो मास्क क्रिएट हो जाएगा, अगर है तो मास्क क्रिएट हो जाएगा। तो अगर वो मास्क है, मतलब ये क्रिएट हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ हैं, तो हमें वो डिलीट करनी पड़ेंगी। सिंपली अब हम क्या कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम में यहाँ पे हम मास्क को इन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे डेटा फ्रेम में वो वैल्यूज़ डाल दीजिए इन्वर्ट जो मास्क में नहीं है, जो मास्क से मैच नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मास्क से मैच करती है तो ये वाला डेटा हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें एक्सक्लूड करना है। तो हमने सिंपली सब क्या किया है, इन्वर्ट कर दिया मास्क का, और उसको फिर बाकी सब वैल्यूज़ ड्रॉप हो जाएंगी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी निकल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे पहले हमारी लेंथ कितनी थी और डिलीट होने के बाद हमारी कितनी हो गई, तो हमें पता चल जाएगा ऐसा कुछ डेटा था क्या और हमने डिलीट किया है क्या। तो अब आपका डेटा पूरा क्लीन होके आ गया है, ना डुप्लीकेट है, ना कोई एक्स्ट्रा कॉलम है, कुछ नहीं है। अब हमें सिंपल इस पर सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करना है। सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये पांडास टीए लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम। अब इसका ये उसका फंक्शन है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिए, उसमें हाई, लो और क्लोज 3 कॉलम यूज़ होते हैं, 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो टीए लाइब्रेरी है जिसको हमने एलियास एज ए टीए लिया है, पांडास टीए को, उसका फंक्शन हमने कॉल किया सुपर ट्रेंड, उसके अंदर तीनों वैल्यूज़ पास कर दी है, डीएफ हाई, डीएफ लो, मतलब डेटा फ्रेम का हाई कॉलम, लो कॉलम एंड क्लोज कॉलम। क्या लेंथ चाहिए हमें, 10 लेंथ चाहिए, आप इसको 10 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो रख सकते हो, मल्टीप्लायर 3, ठीक है। अब इसके बाद सुपर ट्रेंड डेटा फ्रेम के अंदर हम एक सुपर ट्रेंड कॉलम रखेंगे और डायरेक्शन रखेंगे, तो ये हर रो के लिए कैलकुलेट होके आ जाएगा, np numpy डॉट राउंड, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पर ये जो 10 है ये लेंथ है और ये मल्टीप्लायर है। तो अगर आपको मल्टीप्लायर 1.5 रखना है तो यहाँ पर 1.5 करना पड़ेगा, 2 रखना है तो 2.0 रखना पड़ेगा। आपको सुपर ट्रेंड में ये लेंथ आपको 10 रखनी है तो 10, 100 करनी है तो 100, 14 करनी है तो 14, ऐसे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, तो जहाँ पे भी क्लोज डेटा फ्रेम से बड़ा होगा वहाँ पे डायरेक्शन अप होगी। ऑब्वियसली डेटा फ्रेम से अगर वैल्यू आपकी ऊपर है, सॉरी अगर 2% से आपकी वैल्यू ऊपर है तो ऑब्वियसली आप अप डायरेक्शन में चल रहे हो, और नहीं है तो डाउन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट भी कर रहे हैं लास्ट 5 रोज ऑफ इस दिस डेटा फ्रेम, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज है। तो ये तो अब आपका पूरा डेटा फ्रेम रेडी हो गया विद द कैलकुलेशन ऑफ सुपर ट्रेंड और डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है कि हमें तो लेटेस्ट वैल्यू चाहिए ना। अगर हम कुछ अपना उसमें एल्गो लगा रहे हैं तो हमें हर 15 मिनट पे अगर हम लगा रहे हैं तो हमें हर 15 मिनट पे वो लेटेस्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेथड आप डेटा फ्रेम का लास्ट रो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, पर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, सेम टाइम स्टैम्प का 2 वैल्यूज आ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, बट
टू बी सेफर साइड, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट मतलब अदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या आ जाए डेटा में, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ आ जाए, वी डोंट नो। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या किया है कि हम पहले एक जो हमें लेटेस्ट चाहिए वो हम टाइम स्टैम्प कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उस टाइम स्टैम्प के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो आप हमें दे दीजिए। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। मान लीजिए आपने 13:15 पे, आपने 13:30 पे आपको डेटा चाहिए, ठीक, 13:30 पे डेटा चाहिए। तो 13:13 पे अगर आपको डेटा चाहिए तो आपका टाइम स्टैम्प का वैल्यू क्या होगा, 13:15। मैंने आपको बताया ना, आपका जिस टाइम पे कैंडल क्रिएट होती है वो टाइम स्टैम्प आता है। तो अगर आप 13:30 पे डेटा ले रहे हो तो 13:15 की कैंडल का डेटा आएगा। अब आपका डेटा फिर फायर्स कभी कभी क्या करता है ना, या हमारे कैलकुलेशन में कभी इशू होता है, मैं फायर्स पे सारा ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, पर हो सकता है हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा डिले हो गया या हमारे कॉलिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो हमें क्या मिलेगा ना, हमें 13:15 का ही मिलेगा एंड 13:30 का ही मिल जाएगा। जो लेटेस्ट कैंडल बनी है ना उसकी वैल्यू जो भी करंट चल रही है वो भी मिल जाएंगी। पर ये तो अभी कंटिन्यूएशन में है ना, चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेशन में ले लेंगे, इसके वैल्यूज ले लेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। हमें तो एक्चुअली 13:30 पे यही चाहिए ना, 13:15 चाहिए, 13:30 नहीं चाहिए। ठीक है, और ये डुप्लीकेट भी नहीं है एक्चुअली, और ये हमने कहीं पे रिमूव भी नहीं किया है, बिकॉज वी डोंट नो कब हमें मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 13:30 पे है तो जब भी हम 13:30 हो, 14 हो, 14:15 हो, जब भी हम ले रहे हैं जो भी एग्जैक्ट टाइम है उस टाइम पे, क्योंकि एवरी 15 मिनट वी विल एग्जीक्यूट, हर 15 मिनट को हम ये एग्जीक्यूट करेंगे वाइल लूप में लगाकर। ठीक है, तो जो भी टाइम है उससे 15 मिनट पहले का हम ले लेंगे। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गिव इन डेट नाउ, हमने जो अभी करंट डेट टाइम है वो लिया, और टाइम डेल्टा मैंने बताया था टाइम डिफरेंस के लिए होता है, माइनस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट माइनस कर ली। तो अगर मैंने 13:30 पे कॉल किया है तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, 13:30 00 सेकेंड और 2 मिली सेकेंड्स, या फिर हो सकता है आपका 13:30 हो और आपके 2 सेकेंड लगे हो आपको कैलकुलेट करने में। ठीक है, लेकिन जो मिनट रहेगी आपकी, हम यहाँ पे मिनट माइनस कर रहे हैं, मिनट तो 15 ही रहेगी ना, और यहाँ पे हमने सेकंड को क्या कर दिया, सेकंड को हमने 0 कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, ये जो लिया है इसमें से 15 मिनट माइनस कर दीजिए, तो 13 से माइनस हो गया 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड्स है इसको हमने यहाँ पे 0 कर दिया है, तो हमारा ये टाइम स्टैम्प बन के आ जाएगा 15 मिनट पहले का, जिस टाइम पे लेटेस्ट कैंडल का, और उसको अपने फिर डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, और इस टाइम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टैटिक ली है, वो क्यों ली है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है। ठीक है, अभी 18:21 है, मार्केट ओपन नहीं है। मार्केट ओपन नहीं है तो अगर हम अभी लेंगे तो अभी 21 से -15 करेगा। ठीक है, तो अगर 21 से -15 करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 18.6 मिलेगा। ठीक है, 18.6 मिलेगा, 18.6 की कोई कैंडल मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया है, आपको हार्ड कोड नहीं करना है, जब आप रियल टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको कमेंट आउट कर देंगे और ये आपका कैलकुलेट करता रहेगा। अब आगे आ जाते हैं, तो हम इस टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमारी मैचिंग वैल्यूज़ है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, डेटा फ्रेम की जो डेट कॉलम है, ठीक है, जो वो अगर इससे मैच कर रही है हमारा गिवन डेट से, जहाँ पे भी मैच कर रही है वहाँ के ओपन हाई लो क्लोज सुपर ट्रेंड और डायरेक्शन, ये जो 5-6 कॉलम्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ है वो आप हमारे मैचिंग वैल्यूज़ सुपर वेरिएबल में असाइन कर दीजिए। ठीक है, और वहाँ से फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे अब इसमें 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो 6 वैल्यूज़ हम 6 डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कर देंगे, ओपन हाई लो क्लोज सुपर ट्रेंड और डायरेक्शन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब फाइन ट्यून्ड डेटा है। अगर आप कहीं और पे चेक करेंगे तो आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, आपको वहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना नहीं बताएगा, आपको वहाँ पर कोई जो इनिशियली एक्स्ट्रा रोज आ जाती हैं वो कोई निकालना बताएगा। सिंपली कहेंगे आप लास्ट कॉलम फैच कर लीजिए, फिर आपको जब रियल टाइम में आप करोगे ना वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई डेटा में अगर इशू हुआ तो वहाँ पे सारा गड़बड़ हो जाएगी। ये जो डेटा है, ये जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, आपने यहाँ बेसिकली सारे जो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको आप ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो हम सारे इश्यूज़ को ऑलरेडी जो भी नॉन इश्यूज़ हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप 13:30 पे कैलकुलेट कर रहे हो, आपको 13:30 का हो,
1330 ना भी हो, आपको डेटा 1315 की कैंडल का लेटेस्ट का ही मिलेगा, गलत डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वेरिएबल्स आ जाएंगे और ये वेरिएबल्स को हम इसमें से अगर आप चाहे तो सारे रिटर्न कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ सुपर टी और डायरेक्शन ये दो रिटर्न कर रहा हूँ, बाकी ये ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक्स हैं जो एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, वापस हम यहाँ पर आ गए, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर आ गई हैं और हमने प्रिंट कर दिया। अब आपको अगर करना है एवरी 50 मिनट चलाना है तो यहाँ पर आपको टाइम लेना पड़ेगा, करंट टाइम। ठीक है, और फिर एक वाइल लूप चला दीजिएगा। तो अगर आपको एवरी 50 मिनट चलाना है तो आपको ये कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करें, स्टार्ट टाइम मेरा 9:15 होगा, एंड टाइम 15:31 होगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल कोड आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एक वाइल लूप लगा देना है। तो वाइल लूप में क्या होगा, जब तक करंट टाइम डेट टाइम डॉट ना हो, जब तक करंट टाइम स्टार्ट टाइम से बड़ा ना हो। अगर पहले चलाएंगे ये टाइम नहीं है तो भी नहीं चलेगा। जब इस टाइम के बीच में होगा, मार्केट आवर्स के बीच में होगा टाइम, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपका ये है और जो अभी का करंट टाइम है स्टार्ट टाइम से बड़ा है, 9:15 से बड़ा, और एंड टाइम 15:30 से छोटा है, मतलब मार्केट आवर्स में है, तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। और सिंपली क्या करें, करंट टाइम ये ले लेंगे। अब जो करंट टाइम है वो हमने डेट टाइम डॉट नाउ से करंट टाइम हमने करंट टाइम वेरिएबल में ले लिया। अब सिंपली चेक करना है कि अगर मेरा जो करंट मिनट है वो 15 है, ठीक है, और सेकंड 1 सेकंड से बड़ा है, एग्जैक्ट हम अगर उसी टाइम पे मारेंगे तो कभी कभी कहते हैं डेटा कैंडल का कंप्लीट डेटा फायर्स में आया नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर आप मान लीजिए एग्जैक्ट 15 पे मारेंगे या 0 सेकंड्स पे मारेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप 1 सेकंड का वेट नहीं करते हो, 0 पे मारते हो, तो आप उसको 2 बार कॉल करके देखना डेटा को, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, फाइनल डेटा नहीं आता है। तो थोड़ा सा डिले करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 सेकंड ले लिया कि जैसे ही मेरा करंट टाइम 15 मिनट हो और 1 सेकंड से ऊपर हो जाए, ठीक है, और 3 सेकंड से कम हो, तो 1 से 3rd सेकंड के बीच में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। माइक्रो सेकंड आपको लगाना है और एक्यूरेसी के लिए मैंने लगाया हुआ, कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ये फंक्शन यहाँ पे ये ना करके, तो आपका ये फंक्शन कॉल कर ले। ठीक है, तो एवरी 15 मिनट पर भी कॉल होगा और फिर वो वहाँ पर आपका तो क्या होगा, 18:15 पे, 18:30 पे, 18:45 पे वैसे ही कैलकुलेट हो रहेगा और करंट टाइम से 15 मिनट लेस करके लेटेस्ट कैंडल का डेटा निकालता रहेगा। ठीक है, अभी तो 15 में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 15 की जगह 1 मिनट कर सकते हैं। तो एवरी 1 मिनट ये अभी कॉल करता रहेगा। अब इसके एग्जीक्यूशन को अब एक बार फिर से रिजल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम 19 कर लेते हैं क्योंकि एंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए वाइल लूप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट मिनट होगा ना, ये देखिए ये मल्टीपल टाइम कॉल इसलिए हुआ है। तो अगर आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा ना, तो एक ही मिनट में 1 से 3 सेकंड के बीच में मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही टाइम एग्जीक्यूट करना है तो एक थोड़ा 3 सेकंड का डिले डाल देंगे तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेरा फाइल्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब एक बार एग्जीक्यूट हो गया। अब एवरी मिनट ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जैसे ही हमने कॉल किया ना, सुपर टेंड फंक्शन कॉल हुआ, सुपर टेंड फंक्शन ने गिव डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल किया और वहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट कैलकुलेट हुई। आज 30 है, 10 डेज बिफोर, तो 10 डेज बिफोर 20 हो गया, तो 10 डेज का डेटा कैलकुलेट कर रहा है। और फिर गिव डेटा फ्रेम ने ये सब स्टार्ट डेट एंड डेट कैलकुलेट करके गिव एलटीपी फंक्शन को कॉल किया इस सिंबल के लिए। ये हमारी डेटा फॉर्मेट है जो हमने आपको बताया था यहाँ पर। ये तो हमारा फॉर्म होने के बाद क्या बना है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा इंटरवल है। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई, ये हमारी एंड डेट हो गई और डेटा फ्रेम हमारा रिटर्न हो गया। ये सब एक्सेप्शन आया है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो अब हमारा इसके बाद हमने क्या किया था, जब हमारा डेटा फ्रेम आ गया है, ठीक है, डेटा फ्रेम आने के बाद हमने क्या किया, डुप्लीकेट चेक किया है। हमें कोई डुप्लीकेट इसमें दिख रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक इंपोर्ट डेट टाइम एज dt और कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लगेगा एक्चुअली, dt। ठीक है, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे ही अब 31 मिनट हो रहा है, 32 होगा, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, पर अगर आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं तो इंटरवल 5 मिनट का कर लीजिएगा 15 मिनट की जगह।
तो जहाँ पे जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप अपना चेंजेस आपको जरूर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखिए यहाँ पे नो डेटा फ्रेम रिटर्न, नो मैचिंग रोज फाउंड बिफोर मार्केट टाइम स्टैम्प। तो हमें कुछ डुप्लीकेट डेटा फाउंड नहीं हुआ है, और क्या कहते हैं वो एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं है, कुछ नहीं है, डेटा क्लीन है हमारे पास जो आया है। तो अब उस डेटा में ये हमारा डेटा फ्रेम है। इसके बाद हमने ये कैलकुलेशन किया था सुपर ट्रेंड का, देखिए, और फिर 5 रोज प्रिंट किया था। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन डाउन है, सुपर ट्रेंड की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये लास्ट डेटा निकालना था, लास्ट रोज का। तो हमने सबसे पहले टाइम कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो हमने किया था ये, ठीक है। लेकिन मैंने हार्ड कोड कर दिया है तो अभी 15-15 ले रहा है, अदरवाइज वो अभी से 15 मिनट कैलकुलेट करेगा वो, और यहाँ पे लास्ट 15-15 का डेटा मैच नहीं करेगा। तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, अदरवाइज कैलकुलेशन वही रहेगी। और जैसे ही वो मैच होगा ये सब डेटा होगा, देखिए 21780। यहाँ पे देखिए लास्ट 29 को ओपन हुआ था, 29 का डेटा 217,168 है, 21768 है। देखिए एग्जैक्ट डेटा मैच हो रहा है। और फिर हमने वहाँ से ये 2 वैल्यूज रिटर्न की थी हमारे फंक्शन ने यहाँ पर, ठीक है। और ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर फिर प्रिंट हो गई है। तो एवरी 1 मिनट ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर 15 मिनट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 कर देना है और डेटा फ्रेम 15 रहेगा। 5 मिनट का करना है तो यहाँ पर 5 कर देना है आपको, और यहाँ पर 5 करने के बाद यहाँ पे जो है ये 5 हो जाएगा, क्योंकि एवरी 5 मिनट का आपको चाहिएगा। और आपको यहाँ पर जो आप पास करेंगे डेटा फ्रेम का ये इंटरवल, ये भी 5 करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग का कर रहे हो, मान लें 10 लेंथ की जगह आप 100 का लेंथ का कर रहे हैं, तो फिर आपको डेज भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट 100 कैंडल्स चाहिएंगी, राइट। सुपर 100 लेंथ का कैलकुलेट करने के लिए आपको लास्ट 150 मिनट का कैंडल चाहिए। तो अगर आपको 5 मिनट का है तो कोई इशू नहीं है, 10 डेज में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 15 डेज का कर रहे हो तो 10 डेज में काम नहीं, आपका लेंथ आपकी 100 है तो आपका 10 डेज में काम नहीं चलेगा। आपको फिर उसी तरह से आपको 100, 200 ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको किस टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उतने डेज इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 40 डेज का तो एटलीस्ट रखिए डेटा, कोई इश्यू नहीं है 40 डेज का। लेकिन उसमें क्या है ना, आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत अच्छा आएगा, जो मैचिंग आएगी ना डेटा की वो बहुत सही आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं और फिर से एग्जीक्यूट करूं तो ये जो आपकी कैलकुलेशन आएगी ये बहुत ज़्यादा क्लोज आएगी। थोड़ा तो आपका गैप रहेगा, 0.5 से 1 पॉइंट का गैप रहता है यूजुअली, और डायरेक्शन आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए देखिए फिर से आपका डेटा आएगा। अभी मैंने 5 मिनट कर दिया था तो 5 मिनट तक हमें रुकना पड़ता, अभी दोबारा से 1 मिनट कर दिया तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। तो अभी हम इस डेटा को मैच कर लेते हैं एक बार कि हमारा कितना डेटा एक्यूरेट है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है, यहाँ पे डाउन है। इसकी वैल्यू को बताइए 21764.65, यहाँ पर क्या है 21764.84, ठीक है। 65 और 84, 0.20 का अभी आपका गैप नहीं है, 0.19 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है आपका ये डेटा। तो जितना आपका डेटा, जितना आप डेज ज़्यादा रखेंगे उतना एक्यूरेट आपका डेटा आता है। मैंने सिर्फ 40 लिया, मे बी अगर 50 या 60 तक जाएंगे तो शायद हमारा ये 0.20 का भी गैप कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप सुपर ट्रेंड की कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरी 15 मिनट आप कैलकुलेट करके उसके बेसिस आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। तो इस तरह से आप अपना पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। आपको अगर इसका कंप्लीट कोड चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल्स इंग्लिश में अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड अलॉन्ग विद द कंप्लीट कोड। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thank you.